जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी पार्ट 2 में लगभग मैं 40 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ दोस्तों। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो पहला का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा कहाँ है दोस्तों? तो गोरखपुर में है, याद रखिएगा आप लोग। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का ए, आर्य बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6वां। रेडक्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, यानी कोची और विशाखापट्टनम जो है भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर ए कर लीजिएगा, आमुख। क्या कहलाता है? आमुख कहा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को। 9वां प्रश्न। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 9वां का ए, 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों। भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। मतलब दोस्तों 1 रुपये के नोट को छुड़ाकर जितने भी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए जाते हैं तो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतया। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक क्षेत्र का। बराबर। नरसिम्हन समिति का संबंध है दोस्तों, किससे है? तो राइट आंसर ए कर लीजिए, बैंक क्षेत्र के सुधार से। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वां का डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे बढ़ते हैं। 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों सी, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न पे आ गए। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगूर मृदा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काली कपासी मृदा। प्रसिद्ध हार्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पाली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर कर लीजिएगा डी, क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है पाली उमरीगर पुरस्कार। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर सी कर लीजिएगा। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। 19 का ए, असम में मनाया जाता है बिहू पर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों कि धातु की एक प्लेट को बीच में से काटकर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया जाए तो छेद का आकार। 20वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ेगा, जल वाष्पीकृत नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, आर्द्रता 100%। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22वां का ए, सेलुलोज। 23वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों बी, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। 24वां प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों। तो राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग 24 का सी, जाइलम के कारण होता है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉर्वे। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न याद देते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रैम। 27वां प्रश्न, होयसलो का प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है हलेविद। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, वेनसोंग। 29वां, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों ए, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 30वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैरा बैगनी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, झांसी में। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर है यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो 34 का राइट आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिशु मृत्यु दर। 35वां प्रश्न, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी स्कीम पोर्टल 13 अगस्त 2024 को लॉन्च किया। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, किरेन रिजिजू। 37वां प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का दोस्तों सी, 48.1 लाख करोड़ का बजट। निम्नलिखित में से किसने सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में 10 जून 2024 को शपथ ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर बी, प्रेम सिंह तमांग गोले। 39वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस टीम को आईपीएल 2024 का 17वां संस्करण 26 मई 2024 को जीता।
तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता नाइट राइडर्स। वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024 विश्व व्यापार केंद्र दुबई में 2 से 5 मई 2024 तक आयोजित किया गया। इसका मुख्यालय विषय क्या था, इसका मुख्य विषय क्या था दोस्तों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वेयर द वर्ड्स आर्ट कम्स टुगेदर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।